इसरो हेडक्वार्टर में इस वक्त चल रहा है सबसे बड़ा हाई अलर्ट। चंद्रयान 3 ने कर दी है चांद के सीने पर उतरने की प्रोसेस स्टार्ट। आज चंद्रयान लगाएगा बड़ी छलांग। इसरो ने कर दिया है बड़ा ऐलान। 23 अगस्त से पहले ही इसरो करने जा रहा है चांद पर सबसे बड़ा खेल। इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। महज 1000 किलोमीटर से कुछ ही दूर है चंद्रयान चंद्रमा की सतह से, और अब वो सारे प्रोसीजर्स फिर से रिपीट किए जाएंगे जो चंद्रयान 2 के दौरान हुए थे। वो बात अलग है कि चंद्रयान 2 की लैंडिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, लेकिन चंद्रयान 3 की लैंडिंग 101% सक्सेसफुल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इसरो के हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा अफरा तफरी का माहौल है। और दोस्तों, इसरो कुछ ऐसा काम करने जा रहा है कि अब भारत बहुत ही जल्द इतिहास लिखने की ओर आगे बढ़ चुका है। चांद के ऊपर हमारा यान 1900 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, और इसरो ऐसा तूफान मचाने जा रहा है कि वक्त से पहले ही चांद के सीने पर भारत का झंडा बुलंद होने वाला है। अब दोस्तों, चांद से इसकी दूरी केवल 100 किलोमीटर रह जाएगी। दोस्तों, इसरो चीफ खुद कह चुके हैं कि मिशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईंधन को बचाया जा सके, उपकरण सही से काम करते रहे और टाइम से पहले ही ये तमाम दूरियां तय कर ली जाए। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी और गर्व होगा कि इसरो का ये मिशन 1 सप्ताह से भी आगे चल रहा है। मतलब दोस्तों, ये लेट नहीं है बल्कि एडवांस में चल रहा है। अब इसरो के वैज्ञानिक एक बार फिर से रोबोट का बटन दबाएंगे और यान अपना रास्ता बदल लेगा, और दोस्तों, चांद के बेहद नजदीक उस ऑर्बिट में यह पहुंच जाएगा जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक है। और दोस्तों, इसको लेकर के इसरो वैज्ञानिक बहुत ज्यादा हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जरा सी भी मिस्टेक यहाँ पर पूरा खेल बर्बाद कर सकती है। और यही वो वक्त है जब सिग्नल्स की सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आने वाली है। दोस्तों, दुनिया भर की नजरें इसरो के मून मिशन पर इसी वजह से टिकी हुई है, क्योंकि हमारे यान का मेन ऑब्जेक्टिव ही कि यान को किसी भी तरीके से सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाए। लूनर ग्रेविटी के तहत वो नीचे की तरफ आना चालू करेगा। वर्टिकल वेलोसिटी उसकी बढ़ेगी चंद्रमा की सतह की ओर, और तब उसे थ्रस्टर्स और उसके इंजन को ऑन कर दिया जाएगा ताकि वेलोसिटी ज्यादा ना बढ़े, और धीरे धीरे करके हॉरिजॉन्टल से इसे वर्टिकल ओरिएंटेशन में चंद्रयान 3 को ला लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि वर्टिकल ओरिएंटेशन से उसके पैर नीचे की तरफ आ जाएंगे, सर ऊपर की तरफ होगा ताकि उसे उतरने में तकलीफ ना हो। इस वक्त उसके इंजन्स एक पर्टिकुलर अमाउंट में फ्यूल को बर्न करेंगे, ईंधन को जलाएंगे ताकि पर्टिकुलर उसे थ्रस्ट मिलता रहे, और जो चंद्रमा की ग्रेविटी उसे अपनी तरफ खींच रही है उससे जो उसके वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है, चंद्रमा के सतह पर गिरने की जो उसकी स्पीड बढ़ रही है, उसमें सतत धीरे धीरे कमी आती चली जाए। 30 किलोमीटर से 7-8 किलोमीटर तक के जो भी स्पीड होगी, 6000 मीटर प्रति सेकंड की जो स्पीड रहेगी, वो बेहद कम होती चली जाएगी। दोस्तों, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट फेज शुरू हो जाएगा, और वो है कैमरा कोस्टिंग फेज। इस फेस में चंद्रयान के ऊपर लगा कैमरा उसे नीचे लूनर सरफेस की जो दृश्य दिखाएगा, जो वीडियो दिखाएगा, उसे उसका ऑन बोर्ड लगा कैमरा उसमें फीडेड AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टडी करेंगे। उन इमेज को और पता करेंगे कि कहां पर उतरना बेहतर है। AI को कुछ इस तरीके से ट्रेन करके डीप लर्निंग मेथड का इस्तेमाल करके कुछ इस प्रकार से ट्रेन किया गया है इसरो के साइंटिस्ट के द्वारा कि इस बार ये बहुत जल्द जिस तरीके से इंसान की आंखें काम करती है, देखती है, आंखों से एक विजुअल परसेप्शन आता है, ब्रेन उसे समझता है, उसके बाद गाइड करता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, सामने रुकावट है, यहाँ से दिशा बदलनी होगी, यहाँ उतरना सही रहेगा या नहीं। ये पूरा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस रहेगा, समझ लीजिए कि जो कैमरे लगे हुए हैं, हाई रेजुलेशन कैमरे लगे हुए हैं चंद्रयान 3 के ऊपर, वो आंखें बन जाएंगी, और जो ऑन बोर्ड उसमें कंप्यूटर लगे हुए हैं चंद्रयान 3 के ऊपर जिसमें AI फीड है, वो उसका ब्रेन बन जाएगा, और यही आई और ब्रेन कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा चंद्रयान 3 को अपने आप को सही तरीके से लैंड कराने में। इसके बाद दोस्तों, ये चांद की सतह पर पता लगाने के लिए, उस पर डीप रिसर्च करने के लिए रोवर उतारने वाला है। ये रोवर चांद की स्ट्रक्चर्स को और जियोलॉजी पर वो डेटा कलेक्ट करेगा जो अब तक किसी ने भी नहीं किया है। लेकिन इसी बीच दोस्तों, रूस के यान से भी एक खतरनाक खबर है, क्योंकि खबर यह है कि उनका यान भी अब 100 किलोमीटर के दायरे में पहुंचने वाला है। जैसे ही दोस्तों ये यान इसका पीछा करते हुए ऑर्बिट में पहुंच जाएगा,
अब वहां पहले से ही 6 दूसरे मिशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं। तो कुछ ऐसे यान भी वहां पर है जो डेड तो पड़ चुकी है, लेकिन लगातार वो ग्रेविटी की वजह से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये सारे के सारे यान आपस में अगर टकरा गए तो बहुत बड़ा खेल हो सकता है। हालांकि दोस्तों इस मामले में रूस की एजेंसी रोसकोसमोस पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि उनकी और भारत के यान के आपस में टकराने की संभावना न के बराबर है। लेकिन दोस्तों यह हो भी सकता है, क्योंकि जब हमारा चंद्रयान 2 छोड़ा गया था तो वो 3 बार टकराते टकराते बचा था। 3 बार इनके थ्रस्टर्स को बाकायदा ऑन किया गया था। गनीमत थी कि सेंसर्स ने सही वक्त पर इंफॉर्मेशन दे दी, लिहाजा ये पूरा काम किया जा सका, नहीं तो दोस्तों कुछ भी हो सकता था। दोस्तों चांद पर भारत की टाइमिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि यहाँ पर भारत का चंद्रयान 3 केवल 14 दिन ही काम करेगा, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन का उजाला रहता है। यहाँ पर रात होती है तो तापमान -100 डिग्री से लेकर के 200 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। और दोस्तों ऐसी सिचुएशन में चंद्रयान के लैंडर और रोवर अपने सोलर पैनल से पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। पावर जनरेशन नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स भयंकर ठंड को नहीं झेल पाती हैं। इस पोजीशन में दोस्तों उनमें खराबी आने की शुरुआत हो जाती है। लिहाजा भारत केवल रोशनी के वक्त ही यानी 14 दिनों के लिए ही मिशन को डिजाइन कर चुका है। इससे पहले दोस्तों 9 अगस्त को चंद्रयान 3 की कक्षा को घटा करके 174 गुणा 1437 किलोमीटर कर दिया गया था। मतलब दोस्तों न्यूनतम 174 किलोमीटर और अधिकतम 1437 किलोमीटर की दूरी ये रह गई थी। और दोस्तों अब इसी को ही और करीब ले जाया जाएगा, यानी कि चंद्रमा के निकट हमारा चंद्रयान अब पहुंच जाएगा। दोस्तों इस पूरे मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान यानी चंद्रयान 3 की स्वास्थ्य की जांच और उसकी पूरी की पूरी जो इक्विपमेंट्स है उन सब की जांच इसरो अपने टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क के मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स के जरिए कर रहा है। और दोस्तों ये मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इस वक्त भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ट्रैकिंग नेटवर्क और नासा की JPL डीप स्पेस के जरिए निगरानी कर रहा है। वहीं दोस्तों इसरो चीफ पहले ही कह चुके हैं कि सारे सेंसर्स फेल हो जाएंगे, दोनों इंजन भी फेल हो जाएंगे, तो भी चंद्रयान 3 डिजाइन कुछ इस तरह का है कि बस इसके ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम में मौजूद सीक्रेट एल्गोरिथम एक्टिवेट रहे और इस दौरान केवल इसका प्रोपल्शन मॉडल एक्टिवेट रहेगा, तो ये दोस्तों पूरा का पूरा खेल कर सकता है। एल्गोरिथम का मतलब है दोस्तों कि वो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जिसका लॉजिक सिस्टम हमारे यान को सही डायरेक्शन में गाइड करेगा, प्रिसाइज कैलकुलेशन करेगा, चांद की सतह की लेजर स्कैनिंग से मिले डेटा का सेकंड के 96 हिस्से में ही एनालिसिस करके सही लैंडिंग साइट को चूज कर लेगा, वो भी दोस्तों एकदम सही स्पीड में, सही एंगल में, सही टाइम पर और बिल्कुल प्रिसाइज मोड में। उस वक्त दोस्तों थ्रस्टर्स को कितना फ्यूल ऑन करना है, कितनी देर तक इनको ऑन रहना है, वो भी सारी तमाम बातें यही डिसाइड करेगा। मतलब दोस्तों यान को जब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल पोजीशन में लाया जाएगा, यानी कि आखिरी मोमेंट में, तब कोई भी इसरो का वैज्ञानिक वहां कमांड देकर के गाइड नहीं करेगा, बल्कि ये एल्गोरिथम ही उस वक्त काम करने वाला है। आपको बता दें 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड वो झेल लेगा। 3 मीटर प्रति सेकंड स्पीड काफी ज्यादा स्पीड होती है दोस्तों। इस गति से भी अगर नीचे गिरता है तो भी वह खड़ा रहेगा और ना ही डैमेज होगा। और दोस्तों इसकी टेस्टिंग इसरो ने कई बार करी है, लिहाजा वहां पर इसको पूरी तरह से 100% एक्यूरेसी वाला डेटा मिला, यानी इस बार चंद्रयान 3 को कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों भारत ने 615 करोड़ रुपए का रोबोटिक यान बना करके वो खेल कर दिया है जो 2000 करोड़ रुपए वाला लूना 25 बना करके रूस की एजेंसी रोसकोसमोस भी नहीं कर पाई थी। उनका केवल 50% तक का ही सक्सेस रेशियो है। अब दोस्तों हमारे चंद्रयान का सबसे बड़ा और पहला मकसद ये है कि दक्षिण ध्रुव पर इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कर ली जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये उपलब्धि हासिल करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। अगर आप भी मेरी तरह यही चाहते हैं कि ये मिशन सक्सेसफुल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मिशन सक्सेसफुल जरूर लिखिए, और आप भी दुआएं करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।